एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 इंट्रो पार्ट। सबसे पहले पढ़ना है हमको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये क्या है? जरा देखिए, लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस, मतलब एक ही सैंपल इमेज से एक ही सैंपल स्पेस से लिए गए दो इवेंट्स हैं, ठीक है। एंड बोथ हैव टू अकर, दोनों को होना है, दोनों को होना है। इसका मतलब हमको क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, सपोज करो कि ए हो चुका, सॉरी ई हो चुका, ई हो चुका, तो क्या लिखेंगे? पी ई ना, ई हो चुका, अब एफ होगा, अब एफ होगा, तो पी एफ अपॉन ई। भाई ई हो चुका है ना, एफ अपॉन ई। ध्यान दीजिएगा, अगर यही यफ हो चुका, यफ पहले हुआ, यफ पहले हुआ, तो क्या हो जाएगा? पी यफ हो चुका, तो एफ ई अपॉन क्या हो जाएगा? यफ। जो हो चुका वो बटे में होता है, जो हो चुका वह किसमें होता है? बटे में होता है। ये बात तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं आप लोग। भाई दोनों को होना है, ई को भी होना है, एफ को भी होना है। ये निश्चित है, कोई पहले होगा कोई बाद में होगा, कोई पहले होगा कोई बाद में होगा। अगर माना पी ई पहले हुआ तो एफ बाद में होगा, अगर ई पहले हुआ तो एफ बाद में होगा, तो पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई। अगर एफ पहले हुआ तो ई बाद में होगा, यदि एफ पहले हो चुका तो ई बाद में होगा, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ई अपॉन एफ। भाई एफ हो चुका, ओके। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं। एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। अर्न मीन्स थैला। एक थैले में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। 2 balls are drawn from one after other। दो बॉल एक के बाद एक निकाली गई, मतलब एक आपने निकाला, रख लिया, फिर निकाला, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। मतलब जो बॉल आपने निकाला थैले में से, उसको दोबारा थैले में आपने नहीं डाला। एक बाल निकाल लिया, फिर दूसरी बाल निकाल लिया। यह कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट अगर कहता है विथ रिप्लेसमेंट तो निकाला, देखा, फिर डाल दिया। ऐसा नहीं हो रहा है, निकाला, देखा, बाहर रख दिया, फिर दूसरी बार निकाला, देखा और बाहर रख दिया। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल इज ब्लैक ना। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों निकाले गए बॉल ब्लैक हैं, काले रंग के हैं। चलो भाई, अब दो इवेंट लेंगे, ई एंड एफ। ई मान लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, पहला जो बॉल निकाला वह ब्लैक है। एफ क्या है? सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, जो दूसरा बॉल निकाला वह ब्लैक है, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस फॉर्मूला, टेक दिस फार्मूला। ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम समझ रहे हैं। पहले एक बॉल निकाला हमने, एक बॉल निकाला, कितने में से? 10 में से, क्योंकि ब्लैक 10 थे। और टोटल कितना है? एनएस कितना होगा यहां पर बताओ? एनएस बराबर 15। बोलो, जब एक बॉल निकाला 10 में से, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 10, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 15। 10 अपॉन 15। बोलो भाई, अब निकाल करके हमने रख लिया, फिर
निकाल करके हमने रख लिया, तो फिर क्या बच रहा है जरा बताओ। आप ये जब निकाल के रख लिया तो 9 ब्लैक बॉल बच रहे हैं और 5 व्हाइट। अब ये रेस कितना हो गया भाई, 9 5 14, देख रहे हो ना। अब एक बॉल निकाल लिया तो 9 बॉल बचा ब्लैक और 5 बॉल व्हाइट सफेद। अब कुल कितने बॉल हुए 14। अब चलिए ए भी अकर हो रहा है और बी भी, ए एंड बी, एंड मतलब मल्टीप्लाई। अब 9 बॉल में से एक बॉल निकाला, फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 9, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हुआ 14। कितना हुआ 14। अगर आप चेक करेंगे यह क्या है पता है, पी ई है, ई पहले निकला, और ये क्या है पी ई बाई एफ। एफ हो चुका, एफ हो चुका तभी तो ये बदल गया, ये 15 जगह पर 14 आ गया, 10 जगह पर 9 हो गया, एफ हो चुका। ठीक है। अच्छा, और एक बात और बता दूं, कभी कभी क्या होता है गुणा भाग में ज़्यादा लंबा आंसर आता है, इसको हम कैसे एक कॉम्बिनेशन के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे इसको। 10 बॉल था, 10 में से एक निकाला, 10C1 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम 15 में से एक निकाला 15C1, ठीक है, इंटू अब कितना बॉल बचा 9 में से एक निकाला, ये फेवरेबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम 14, और फिर 14 में से एक निकाला। तब जानते हैं आप एक चीज को, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। अगर आप यह करते हैं आप यह पा जाएंगे, ठीक है, ये करते हैं तो आप यह पा जाएंगे, मतलब 10C1 अपान 15C1 का मान 10 अपान 15 होगा, कैलकुलेट करके देख लेना, और 9C1 अपान 14C1 का मान 9 अपान 14 होगा, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो आप लगाएंगे कैसे, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ बाई ई। भाई एफ पहले, ई पहले हो चुका है, तो पी ई कितना हुआ है आपका 10C1 अपान 15C1। अब एक निकल के बाहर आ गया, कितना बॉल बचा 9 ब्लैक बॉल बचा, तो 9C1 अपान 14। अब भाई जब एक बाहर निकल गया 14 बचा है और में 14C1, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, तो पीई कितना हो भैया, पीई मतलब 10 ब्लैक बॉल में से एक निकाला गया, फिर 15 में से एक बॉल निकाला गया, इंटू 9 ब्लैक बॉल बचा 9C1 अपान 14C2, ऐसे लगाएंगे ये फार्मूला लिख करके। ठीक है, इसकी वैल्यू जब करेंगे तो 10 अपान 15 आएगा इंटू 9 अपान 14 आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो आंसर आएगा, वह जो वैल्यू आएगी वह पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू होगी, यानी दोनों बाल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी होगी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। एक क्वेश्चन मैंने फिर लिया, क्या 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों के पैक में से 3 कार्ड्स बारी बारी से निकाले गए, चाहे बारी बारी से निकाले गए हों
चाहे एक ही बार निकालेगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है बारी बारी से निकालेगा। 3 कार्ड्स मतलब 3 इवेंट हो रहा है। कितना इवेंट हो रहा है? 3 इवेंट हो रहा है। करेक्ट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि पहले 2 कार्ड्स क्या हों? किंग हों। एंड थर्ड कार्ड इज एग। थर्ड कार्ड इज एग। और तीसरा पत्ता क्या हो? एक्का हो। क्या हो? एक्का हो। ठीक है। तो यहाँ अगर तीन घटनाएं एक साथ हो रही हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, पहले मान लीजिए ए हो चुका, पी ए हो चुका, बी होना है तो पी बी बाई ए। अब ए और बी हो चुका, सी होना है, पी सी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपका बनता है। क्या बनता है? फार्मूला बनता है। चलिए भाई, अब कुल कितने किंग्स होते हैं बताओ? 12 किंग्स होते हैं। कितने? 12 किंग्स और 4 एग, 4 एक्का और 12 किंग। भाई आपको बताया गया था ना कि 52 में से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। 26 ब्लैक में क्या होता है? चिड़ी होता है और हुकुम होता है। तो हुकुम का राजा, चिड़ी का राजा। ठीक। फिर 26 रेड होते हैं। 26 रेड में 13 ईंट होता है और 13 पान होता है। तो एक किंग का राजा, एक ईंट का राजा, एक पान का राजा। कुल कितने हुए? तो मतलब कि यहाँ मैं गलत लिख दिया हूँ क्या? किंग कितने होंगे? 4 तरह के पत्ते होते हैं। एक पत्ते में कितने होते हैं? कितने किंग्स होते हैं? 4 ही। तो 4 ही भाई, 4 किंग हुए ना। यहाँ मैंने गलत लिख दिया। 52 पत्तों में से 4 तो किंग, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 एक्के होते हैं। चलिए भाई, अब कह रहा है कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग। देखो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 4 किंग में से एक को निकाल लिया। ठीक। फिर टोटल पॉसिबल आउटकम 52 पत्तों में से एक किंग निकाला तो 52C1 हुआ। बोलो भाई, ये हुआ कि नहीं? चलो, एक किंग आपने निकाला और रख लिया। अब कितने किंग बचे? 3। कितने किंग बचे? 3। तो 3 में से एक आपने निकाला। फिर ठीक। अब 52 पत्तों से एक पत्ता तो आपने बाहर निकाल लिया था। अब कितना बचा? टोटल पॉसिबल आउटकम 51C1। आई बात समझ में? 2 पत्ते निकाले जा चुके, 2 किंग निकाले जा चुके हैं। अब टोटल पत्ते कितने हैं? 50। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है ये यहां पर है भाई 3C1 अपान 51C2। अब इसकी बात आ रही है कि अब 4 एक्के हैं। 4 एक्के में तो 4C1। अब टोटल कार्ड कितने बचे हैं? 2 तो निकाल कर रख लिए गए। ठीक है। तो 50 कार्ड बचे, 50C1। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे, अगर C1 ऊपर नीचे है तो 4/52 हो जाएगा। चेक कर लो। 4C1/52C1 बराबर 4/52। और ये क्या हो जाएगा? 3/51। और ये क्या हो जाएगा? 4/50। ओके, समझ में आया? 4/50। चलिए भाई, अब आप हमको बताइए कि
क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया, पी ए हो गया, ये क्या हो गया, पी बी बाई ए हो गया। भाई ए हो चुका तभी तो 51 और 3 बचा यहाँ पर। हाँ, अब ए क्या हो गया, सी सी बाई थर्ड ड्रॉन कार्ड इज एक। तो भाई 4 के चारों एक के बचे हुए हैं। और कौन कौन है हो चुका, कौन कौन हो चुका, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो चुका। ओके, तो अब आप पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हुआ, 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50। इसी को आप कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो क्या किए, अब हमारे पास तो समय है नहीं, 4 1 जा 4, 4 13 जा में हुआ, 3 1 जा 3, 3 17 जा, 2 2 जा 4, 25 जा में। ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 13 इंटू 17 इंटू 25। ठीक है, ये आपका बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओके, नोट इट प्लीज। इंडिपेंडेंट इवेंट, करा 2 events A and B said to be independent events if probability occurrence of one of them not affected by other। करा कि 2 इवेंट्स A और B इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे यदि A के घटित होने पर B के घटित होने पर कोई प्रभाव न डाले। यानी ए घट जाए, इवेंट ए घट जाए और बी पर कोई फर्क न पड़े, तब ए और बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब ए घटे, पहले ए घटे चाहे पहले बी घटे चाहे जो, लेकिन दूसरा इवेंट प्रभावित न हो, तब उसे क्या कहेंगे हम, इंडिपेंडेंट इवेंट। ध्यान दीजिएगा, यानी ई और एफ 2 घटनाएं जो है एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रभावित नहीं कर रही हैं। और वैसे भी एक नोट मैंने लिख दिया है, जो विथ रिप्लेसमेंट वाले इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें विथ रिप्लेसमेंट है, जो निकाला फिर रख दिया, निकाला देखा रख दिया, निकाला देखा रख दिया, वो क्या हुआ, विथ रिप्लेसमेंट हुआ। ओके, चलिए, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए पी ई बाई एफ है, एफ हो चुका, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बराबर पी ई होगी बाबू। जैसे और पी एफ बाई ई, एफ बाई ई बराबर क्या होगा, पी एफ। क्यों होगा, क्योंकि ई एफ को प्रभावित नहीं कर रहा है, एफ ई को प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर हम पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालें इसमें इंडिपेंडेंट में, तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, अगर 3 इवेंट हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। कब, जब ए इवेंट खुद घटने पर दूसरे को प्रभावित नहीं करते। चलिए, एक हमने क्वेश्चन लिया है कि 2 balls are drawn from a bag containing 10 black and 5 white balls। आप लोग सोच रहे होंगे सर बार बार 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद ले लिए ना। अरे भाई, आप चाहो तो बदल दो,
15 काली और 25 वाइट कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बैग है जिसमें 10 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल है, उसमें से 2 बॉल्स वन आफ्टर वन, एक के बाद एक निकाले गए विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब हुआ बॉल निकाला, देखा ये किस कलर का है, फिर आप उसमें रख दिए, नोट कर लिए किस कलर का है, फिर दूसरी बार बॉल निकाला, देखा, फिर उसी में रख दिया। ये विथ रिप्लेसमेंट है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज वाइट। चलो भाई अब खुद आप देख लो, 10 ब्लैक हैं, 5 वाइट हैं। अब चलो, क्योंकि दोनों घटनाएं हो रही हैं, तो दोनों घटनाएं हो रही हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे ही, हम निकालेंगे ना। चलिए यहाँ फार्मूला लिखेंगे, यहाँ हम ले रहे हैं। पहला बॉल, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, पहला बॉल निकाला, वो ब्लैक निकला, मतलब 10C1, 10 में से 1 और पूरे में से 15 में से 1 निकाल लिया, ठीक है। चल फिर उसी में हमने रख दिया, टोटल नंबर जो है कितना है, 15 ही है, यानी एनएस इसमें हमेशा कितना है, 15। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या कर रहे थे, बाल को निकाल ले रहे थे और फिर रख ले रहे थे, वापस बैग में नहीं डाल रहे थे, लेकिन इसमें वापस बैग में डाल रहे हैं, इसलिए एनएस हमेशा कितना हुआ, 15। अब एक बॉल निकला, कितना, एक बॉल जो कि व्हाइट था, तो 5C1 5 में से 1 निकला होगा ना, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हुआ, 15C1। देख लो प्रभावित नहीं हो रही हैं घटनाएं, ठीक है। इसको हम 10/15 लिख सकते हैं, इंटू 5/15 लिख सकते हैं। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ओ नहीं दिख रहा है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ऊपर को मिटा दें, क्या फर्क पड़ता है भाई, ऊपर वाला मिटा दें, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये 10C1 क्या लिख सकते हैं, 10/15, और 5C1/15 को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को 5/15, क्या 5/15, इसको क्या लिख सकते हैं, 10/15। समझ गए। अब बताओ यह क्या हुआ, 10/15 क्या है, ये PE है, और ये क्या है, PF है, चेक कर लो, एफ है, PF, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके घटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सोचो कि इसमें से एक सफ़ेद बॉल निकाला ना, तो फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल आउटकम 15, इसमें से एक ब्लैक बॉल निकाला, फेवरेबल आउटकम 10 और टोटल 15 ना, तो कहाँ भैया एक के घटने पर दूसरा कहाँ प्रभावित हो रहा है, तो हो गया PE इंटू PF, इसको 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, 2/9, 2/9, note it please। Difference between mutually exclusive and independent events। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या अंतर है, ये तो हम जानते हैं कि अगर दो इवेंट ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी इक्वल टू फाई होता है। क्या होता है, फाई, ये हम जानते हैं। तो आइए अब हम
एक क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन पर हम 4 इवेंट निकाल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 balls are drawn successively from a bag containing 10 black and 5 white balls with replacement। एक बैग है जिसमें 10 काले और 5 सफ़ेद गेंदे हैं और जिसमें से 2 बॉल बारी बारी से निकाली जाती है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक को निकाला, देखा, फिर उसमें रख दिया। 4 इवेंट लेते हैं। क्या? बोथ बॉल्स और ब्लैक। तो बोथ बॉल्स और ब्लैक मतलब क्या हो गया? अच्छा सुनता है, सैंपल स्पेस यहाँ लिखता हूँ। या तो दोनों ब्लैक होंगे, या पहला बॉल ब्लैक, दूसरा बॉल क्या हुआ होगा? व्हाइट। या पहला व्हाइट रहा होगा, दूसरा ब्लैक, या दोनों व्हाइट रहे होंगे। सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स हैं। करा बोथ बॉल्स और ब्लैक, तो इसमें इस इवेंट में क्या होगा? आउटकम बीबी। इसमें बोथ बॉल्स आर व्हाइट मतलब डब्ल्यू होगा इसके आउटकम्स। जरा देखो कि इन दोनों में इवेंट ए एंड इवेंट बी है क्या? और सबसेट है ये। क्या है ये? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस है। एंड ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5। इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। और क्या है ये? सैंपल स्पेस के क्या है? सबसेट है। ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसे इवेंट जो सैंपल स्पेस के क्या हो? सबसेट हो और उसमें कुछ भी कॉमन न हो, ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसलिए क्या हुआ? हेंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। अब जरा देखिए, अब इन दोनों की बात देखिए। फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? ब्लैक कितने थे? 10 और टोटल कितना था? 15। 10/15 हुआ। सेकंड ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, कुल व्हाइट कितना था? 5। भाई विथ रिप्लेसमेंट है ना, उसमें रख दिया गया, इसलिए टोटल बॉल कितने थे? 15। देख रहे हैं? ये इंडिपेंडेंट है। सी एंड डी क्या है? इंडिपेंडेंट है। एक के घट जाने पर दूसरे के घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है। मतलब कहने का ये कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, हम उसमें सैंपल स्पेस के सबसेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सैंपल स्पेस के सबसेट की बात करते हैं। और उन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में किसकी बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट की बात है। ध्यान दीजिएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट में किसकी बात करते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स। तो सी एंड डी आर व्हाट? सी एंड डी दिख रहा है कि नहीं? सी एंड डी आर व्हाट? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके। जब सबसेट की बात हो जान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और जब प्रोबेबिलिटी की बात हो तो जान लो इंडिपेंडेंट है। नोट इट प्लीज। चलिए एक क्वेश्चन फिर लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट पर। करा ए डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंकी जाती है। करा इफ ई इज द इवेंट, ई एक ऐसी घटना है, द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ई घटना में डाई पर क्या कौन सा नंबर आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 और 6, मतलब 3 और 6।
करा एफ बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन। और यह कैसी घटना है, जब डाई पर क्या आए, इवन नंबर आए। क्या आए, इवन नंबर आए। करा चेक वेदर, चेक करिए वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। क्या ये ई इंडिपेंडेंट है? पहले सैंपल स्पेस लिख लो। क्या 1 2 3 4 5। ई क्या है? करा मल्टीपल ऑफ 3 3 6। ओके। एफ क्या है? इवन 2 4 6। ओके। चलो अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या है जरा बता दो तो। ई इंटरसेक्शन क्या है? 6। क्या है? 6 है ना। चलो अब पी ई बताओ क्या होगा। फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल आउटकम 6 बराबर 1/3। पी एफ क्या होगा? फेवरेबल आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 बराबर 1/2। अब देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा जरा बताओ। 1 फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 6। ठीक है। क्या इसको 1/6 को हम 1/3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 यहीं से चेक किया मैंने, क्या यह 1 इसका गुणनफल है, पी ए और पी एफ का गुणनफल है। तो 1/3 गुणे 1/2 बराबर 1/6 तो हो गया। तो बराबर क्या हो गया? पी ई इंटू पी एफ। P into PF. Hence E and F are what? Independent event. Okay? Note it please. A question है, prove that if E and F are independent events, then show that E and F dash are independent events. ओके। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन लिख लो बहुत प्यार से। क्या? इफ E and F are independent, अगर इसको नोट कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे। देन तब E डैश एंड F आर इंडिपेंडेंट। E and F डैश आर इंडिपेंडेंट। E डैश एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट। ये चीज़ बाबू बहुत प्यार से कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है। कभी कभी बड़े बड़े सवाल आप बहुत छोटे में कर लेंगे, आगे आप पढ़ेंगे और बताऊंगा भी। चलिए तो अब बताओ पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ई इंटू पी एफ डैश। बोलो भाई, पी ए इंटू पी एफ डैश। इससे मत जाइए, इससे जाने में तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि यही तो भी हमको प्रूव करना है। चलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर क्या? पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ होता है या नहीं? होता है, होता है। पी इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसा होता है। बराबर क्या हुआ? पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ माने बताओ, पी ई इंटू
पी एफ होता है। तो पी ई क्या कर लें, कॉमन कर लें, क्या बचेगा 1 माइनस पी एफ। बोलो भाई 1 माइनस पी एफ क्या कहेंगे, पी ई इंटू पी एफ डैश, 1 माइनस पी एफ डैश हो गया। अब देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ई इंटू पी एफ डैश। सो ई एंड एफ डैश आर व्हाट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। नोट इट प्लीज एंड कम ऑन द एक्सरसाइज 13.2।